प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए अवसर मौका दिया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम को सुन रहे, और हम विश्वास करते कि उसी के द्वारा प्रभु आपको खुदा के करीब ले आए और जो उसके दृष्टि में योग्य वो करने के लिए खुदा आपको सिखाए। और आज का जो विषय है, एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है बहुत दिन के लिए बने रहो, बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय 33वां वचन, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 5:33। इस विषय में हम करीब 8 चीजों को देखेंगे कि पृथ्वी पर दिनों को कैसे बढ़ाए या लंबा करे, हमारे आयु को कैसे लंबे करे, उसी के विषय में आज हम देखेंगे। तो ये जो 8 छोटा विषय है, पहला है खुदा से, दूसरा है चलना, रखना, प्यार करना, मानना और लिपटे रहना, यह है दूसरा चीज। तीसरा है देश में अगर एक राजा हो तो उनके पास एक नकल चाहिए। चौथा है बच्चों को आज्ञा मानने को देना चाहिए, यह है चौथा चीज। 5वां चीज है माता पिता की आदर करना। 6वां चीज है बटकरे और नकुए, मतलब वो है वजन और माप, उसी के विषय में 6वां चीज है। 7वां चीज है लालच से भय रखना, और 8वां चीज है चिड़िया के बच्चे, इसी के विषय में भी है। तो ये 8 छोटा विषय है, इसी को हम आज विस्तार में देखेंगे वचन से, ताकि आपको समझेंगे कि हमारे पृथ्वी की जो दिन है उसको कैसे हम बढ़ाए। क्योंकि पाप हमारे जीवन को घटाते हैं, लेकिन विश्वास हमारे जीवन को बढ़ा सकता है अगर यदि हम सच्चे खुदा के ऊपर विश्वास रखेंगे। तो पहला चीज जो है हम देखने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा से समझ दे उसके वचनों को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए हम दुआ करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज आपकी रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। हर एक के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। हर शैतान की हल्ले से हमें बचा, और तेरे दृष्टि में जो योग्य करने के लिए खुदावन हमें सिखा प्रभु। सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है बहुत दिनों के लिए बने रहो, बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 33वां वचन। तो आज हम 8 चीज देखेंगे। पहले चीज है हम जब पृथ्वी में रहते हैं तो हमारे दिनों को कैसे हम बढ़ाए या उसको लंबा करें। जैसे वचन में लिखा है कि खुदा ने हर मनुष्य को इस धरती पर 70 साल या ताकत रहेगा तो 80 साल दिया गया। जैसे भजन में लिखा है 90 भजन और उसका 10वां वचन में लिखता है खुदा ने हर मनुष्य को 70 साल या ताकत रहेगा तो 80 साल दिया है। लेकिन पाप हमारी उम्र को, आयु को कम करते, तो इसे हमें कैसे बढ़ाए। इसलिए पहला चीज है खुदा से ही होता है। इसलिए हम उसी के विषय में एक वचन हम देखेंगे। नीति वचन जो सुलेमान राजा ने इस किताब को लिखा गया, नीति वचन 9वां अध्याय 11 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9:11। यहाँ पे लिखा है मेरे द्वारा तो तेरे आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन की वर्ष अधिक होगी। तो अगर हमारे जीवन की वर्ष अधिक होना है या हमारी आयु बढ़ना है
तो हम खुदा से ही उसको बढ़ा सकता है। इसलिए खुदा को जानना जरूरी है, और वो खुदा है यीशु मसीह, यशुआ मसीह, जो इस धरती के अंदर आए, सारा मनुष्य की पापों के लिए वो खुद मरे ताकि हम जीवित रहे और हमको दिया हुआ समय हम अच्छे से जी सकेंगे। इसलिए लिखा है, मेरे द्वारा तेरा आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन की वर्ष अधिक होगी। तो इसलिए खुदा के द्वारा ही हमारे आयु बढ़ सकता है। अगर वो सच्चा खुदा को अगर नहीं मानेंगे तो हम कभी भी दुनिया से चले जा सकता है, दिया हुआ समय हम जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सच्चा खुदा को जानना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार के लिए एक ही नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह या यशुआ हामशिया। इसलिए उस खुदा को जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आयु, दिया हुआ समय हम अच्छे से जी सकेंगे। अब हम दूसरा जो छोटा विषय उसी के ऊपर जाएंगे। दूसरा है, हमें खुदा के पवित्र कलाम से चलना है, उसी को रखना है, उस वचन से प्यार करना है, मानना है और लिपटे रहना है। अगर ये चीज हम अगर करेंगे तो खुदा हमें हमारी आयु को जरूर बढ़ाएंगे। इसके द्वारा हम कई वचनों को बाइबल से देखेंगे, शास्त्र से हम देखेंगे। तो वापिस हम नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 और 2, ये सुलेमान राजा ने लिखा है। उन्होंने कहा कि ए मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो अगर हमें अधिक कुशल से रहना है और हमारी आयु बढ़ना है तो खुदा ने लिखा है कि हर पुत्र से कहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। तो खुदा ने दिया हुआ शिक्षा को भूलना नहीं, अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो खुदा जरूर हमारी आयु को बढ़ाएंगे। ये है वचन में लिखा है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे परमेश्वर के दास मूसा ने व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 4 अध्याय 40वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 4 वर्स 40, यहाँ पे मूसा ने इजरायली लोगों से कहा, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। तो अगर हमारे दिन बहुत या सदा के लिए होना है तो मूसा ने इजरायलियों से भी कहा कि सब आज्ञाओं को, विधियों को हमें मानना है। तो अगर हम खुदा के विधियों को और आज्ञाओं को अगर मानते रहेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है हम और हमारे वंश जो है उसकी आयु खुदा बढ़ाएंगे, बहुत से दिन हम देश में जी पाएंगे। तो इसलिए सुलेमान राजा भी लिखा है। अब हमने मूसा के वचन को भी देखा है, और एक वचन हम व्यवस्था विवरण से देखेंगे, वो है व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 20वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 30 वर्स 20। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। तो अगर उस देश में हमें बसा रहना है तो हमें क्या करना है? प्रेम करना है, मानना है, लिपटे रहो। तो ये अगर लिपटे रहेंगे, मानेंगे, प्रेम करेंगे, विधियों को मानेंगे, तो खुदा लिखता है कि हम देश में बसा रहेंगे, बहुत दिन हम जी पाएंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन और दीर्घ जीवन है, वचन में लिखा है। इसलिए 2 बार मूसा ने इजरायलियों को इस विषय में समझाया। वापिस सुलेमान राजा को भी खुदा ने वापिस उन्हें याद दिलाया। जब वो सुलेमान राजा बना तब खुदा ने उनको याद दिलाया। जैसे पहले राजा 3 अध्याय 14 वचन में लिखता है, 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 14,
खुदा ने सुलेमान राजा से कहा, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलते हुए मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तो खुदा ने सुलेमान राजा से कहा, तेरा भी आयु बढ़ाएंगे। जैसा दाऊद राजा खुदा के नियम से चलते थे, मार्गों में चलते थे, वैसे खुदा ने सुलेमान राजा से भी याद दिलाया, यदि आप भी वैसे चलेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है तो आपका भी आयु परमेश्वर बढ़ा सकेंगे। इसलिए खुदा ने उनको बताया। इसलिए यहाँ पे हमने 2 वचन मूसा ने बताया, 2 वचन सुलेमान का बारे में भी हमने देखा। इसलिए हमको चलना है, खुदा के पवित्र कलाम को रखना है, उस वचन को प्यार करना है, मानना है, और अगर हम लिपटे रहेंगे तो खुदा जरूर हमारे आयु को बढ़ाएंगे। यह है दूसरा चीज मैंने आपको पवित्र कलाम से बताया। तीसरा चीज है, इजरायलियों से कहा था जब तुम एक राजा नियुक्त करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 17वां अध्याय 14 से 20, ड्यूटरमी चैप्टर 17 वर्स 14 to 20। ये वचन में लिखा है, जब इजरायली लोग एक राजा को अगर नियुक्त करेंगे तो पहला चीज, जब वो राजगद्दी में जब बैठेंगे तो वचन में लिखा है उनके पास एक नकल अपने लिए कर ले, क्योंकि उनके पास एक पवित्र कलाम की नकल होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। यह है पहला चीज। दूसरा है, उस कॉपी को, नकल को जीवन भर उसको पढ़ा करे, सिर्फ अपने पास रखना नहीं, उसको जीवन भर पढ़ा करे। तीसरा है, यहोवा की भय मानना, मतलब पढ़ने से हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है, खुदा की कलाम की डर। जैसे बच्चे सीखते हैं वैसे हमें भी सीखकर खुदा को डरना है और भय मानने के लिए हमें सीखना है। यह तीसरा चीज। चौथा है, व्यवस्था और विधियों की सारी बातों के मानने। तो आज हर बातों को हमें मानना है, जो भी व्यवस्था, जो भी विधि खुदा ने दिया है, ये चौथा चीज। पांचवा, हमें उसके खाली मानना नहीं, हमको करना भी है। पांचवा चीज है, टू डू देम, करना है। छठवा चीज है, अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। ये पढ़ते रहेंगे तो हमको, हमारे अंदर घमंड नहीं आए, जिसकी वजह से हम दूसरों को, भाइयों को तुच्छ न जाने। इसी के लिए भी हमें ये नकल को पढ़ना है। और सातवां चीज है, आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं। लिखा है कि जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजराइल के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहे। तो अगर हमें राज करना है, इजरायलियों से कहा था कि राजा को राज करना है, तो उन्हें ये 7 चीज करना है। पहले उन्हें एक नकल बनाना है, जीवन भर उसे पढ़ना है। तीसरा चीज, पढ़ते पढ़ते उसके भय हमें मानना है। फिर व्यवस्था और विधियों को हमें मानना है, उसे हमें करना है। और हम घमंड होकर अपने भाइयों को तुच्छ न जाने। और सातवां है, आज्ञाओं से हम दाहिने और बाएं न मुड़े। अगर ये करेंगे तो हम बहुत दिन तक राज्य करते रहे। अब नए करार में जब आता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6वां वचन लिखा है, आज खुदा ने हमको भी राजा और याजक बनाया। तो अगर हम भी राजा है तो हमारे पास भी खुदा का एक नकल होना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति मंडली में आते हैं तो हम पहले उनको एक सुसमाचार उनके हाथ में देते हैं, ताकि जब वो खुदा के वचन सुनकर घर लौट जाएंगे तब वो खुदा की पवित्र कलाम को पढ़ सकेंगे और उससे सत्य क्या चीज है वो जान पाएंगे। इसलिए हर विश्वासी आज एक राजा है, एक याजक भी है। इसलिए उनके पास खुदा का किताब का एक नकल होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। और हर विश्वासी उसको रोज पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते हम खुदा के भय हमारे अंदर होगा। और व्यवस्था और विधियों को भी हमें मानना है और उसे हमें करना भी अपने जीवन में। और हम कोई भाई के विरुद्ध हम घमंड होकर तुच्छ न जाने। और जो भी आज्ञाओं ने खुदा ने दिए उसके दाहिने और बाएं न मुड़े, क्योंकि आज हम भी राजा होकर हमें भी ये 7 चीज अगर हम करेंगे तो खुदा लिखता है कि हम बहुत दिन तक इस जीवन में हम राज्य करते हुए अच्छे से हम इस देश में जी पाएंगे। तो ये तीसरा चीज मैंने आपको पवित्र कलाम से बताया।
चौथा चीज है बच्चों को आज्ञा मानने को दो। मतलब बच्चों को भी हम छोटे उम्र से उनको सिखाना है। जैसे बच्चे देखो माँ बाप के हाथ में जब रहता है, कम से कम 12 साल तक वो माँ बाप के हाथ में रहता है। जब बातों को सुनते हैं तो उन्हें हमें शुरू से ही खुदा के कलाम उनको सिखाना है, समझाना है, बताना है, ताकि उनके अंदर परमेश्वर की डर रहे। और क्योंकि कई बार बहुत सी जगह पे देखा हुआ, जब माँ बाप जिंदा है बच्चे चले जाते हैं, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। जो उम्र में है पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप जिंदा है बच्चे चले गए। इसलिए खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से कहा था, जैसे व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय 46 और 47 वचन जब हम पढ़ेंगे, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 32 46 47 ये जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है तब उसने उनसे कहा, जितने बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपने अपने मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दे। ये बच्चों को हमें देना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत हो गए, जिसका अधिकारी होने को तुम यार्देन पार जा रहे हो। इसलिए खुदा ने कहा कि बच्चों को शुरू से हमें खुदा के पवित्र कलाम सिखाना है, समझाना है, ताकि बच्चे आपके लिए तुक नहीं होगा, बच्चे आपके लिए एक आशीष का कारण होगा, बच्चे समय के पहले दुनिया से नहीं चले जाएंगे। ये सारी चीजों के लिए खुदा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम इस बात बच्चों को भी सारा आज्ञा मानने में वो करना, ताकि बच्चे दिया हुआ समय इस पृथ्वी पर अच्छे से जी सकेंगे। अब हम पांचवा चीज देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से, माता पिता का आदर करना। पांचवा चीज, इसी के लिए हम कुछ वचन देखेंगे। एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 2 और 3 में लिखता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहने के लिए खुदा ने लिखा है कि अपनी माता पिता का आदर करो। इसलिए ये पुराने नियम के अंदर 10 आज्ञा जो खुदा ने दिए थे, निर्गम की किताब 20वां अध्याय ये 5वां अध्याय है। निर्गम 20वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, जैसे पूरे 10 अध्याय जो पहला 5 है खुदा की ओर है और नीचे का जो 5 है वो पड़ोसी के लिए। इसलिए नए करार के अंदर खुदा ने कहा कि 2 ही आज्ञा हैं, एक है खुदा, एक ही खुदा है, और दूसरा है पड़ोसी से अपने समान उनसे प्यार करो। तो इसलिए ये खुदा ने दिया हुआ एक नियम है, ये पुराने नियम में भी है, और परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की मंडली को समझाया कि माता पिता के आदर करना ताकि तुम बहुत दिन जीवित रहे। तो ये है 5वां चीज मैंने आपको पवित्र कलाम से बताया। 6वां चीज है 6th थिंग, वो है बटकरे और नपुए पूरे। बटकरे और नपुए मतलब यह है वजन और माप। ये वजन और माप के विषय में भी खुदा ने लिखा है। इसको समझने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण इसका 25वां अध्याय 15 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 25 वर्स 15। यहाँ पे लिखा है कि तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म का हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। तो अगर हमारी आयु बहुत होना है तो हमारे वजन और माप ठीक होना चाहिए। अब आप देखेंगे दुनिया में बहुत से दुकान वाले, बहुत से धंधे करने वाले, वो पूरे समय जी नहीं पा रहे,
दिया हुआ समय, क्योंकि उनका जो वजन माप सब है वो सही नहीं होता है, वो सही चीज से करता नहीं है। इसी की वजह से बहुत से दुकानदार अपने दिया हुआ समय जी नहीं पा रहे, धंधे करने वाले जी नहीं पा रहे, क्योंकि वो अगर 1 किलो का है उसमें कुछ ग्राम्स कम करेंगे, और ये सब गलतियां करने से उनकी आयु कम होता है, बढ़ता नहीं। लेकिन अगर वचन में लिखा है, खुदा ने इजरायली लोगों से कहा, तुम्हारे पास जो बटकरे और नपुए है, मतलब जो वजन और माप है, ये पूरे पूरे धर्म का हो, मतलब सही हो, और अगर सही होगा तो बाइबल में लिखा है तुम्हारी आयु बहुत होगी, अगर नहीं है तो हमारी आयु कम हो गई। तो ये है छठवां चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। सातवां चीज जो है लिखा है कि लालच का बैरी, अगर कोई व्यक्ति लालच का बैरी होगा तो भी उनका भी आयु बढ़ेंगे, ऐसे वचन में लिखा है। इसलिए हम कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे नीति वचन जो 28वां अध्याय 16 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28:16, सुलेमान राजा ने परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। वो लिखता है जो लालच का बैरी है होता है वह दीर्घायु होता है। तो अगर हम लालच को अगर विरोध करें या लालच का बैरी है तो हम बाइबल के अंदर लिखा है दीर्घायु हमारे अंदर होते रहेंगे, प्रभु हमारे ऊपर जरूर आशीष करेंगे। इसलिए पुराने नियम के अंदर जब खुदा ने इजरायलियों को 10 आज्ञा दिया गया, तो ये 10वां आज्ञा जो है निर्गमन इसका 20वां अध्याय 17 वचन, एक्सोडस 20:17, यहाँ पे लिखा है कोई पड़ोसी का घर का लालच नहीं करना है, या कोई पड़ोसी के स्त्री का लालच करना है, या उनके कोई दास, चौथा चीज दासी, या उनका बैल या गधे या किसी वस्तु की लालच करना। तो कोई भी वस्तु की लालच हमें करना नहीं। 7 चीज यहाँ पे है। इजरायलियों से कहा था कि ये 10वां आज्ञा था, कोई घर की लालच नहीं करे, स्त्री के लालच नहीं करे, सब पड़ोसी के, या पड़ोसी के जो भी दास है, पड़ोसी का दासी है, या पड़ोसी का बैल है, पड़ोसी का गद्दा है, या पड़ोसी का कोई भी वस्तु है, वो उसको लालच ना करना। अगर हम ना करेंगे तो खुदा वचन में ये भी लिखा है हम बहुत से समय हम इस धरती में जी पाएंगे, जो समय खुदा ने हमें दिया है वो हमें चलाएंगे। क्योंकि नए करार के अंदर लूका की किताब खुदावन यीशु मसीह स्वयं का है, लूका 12 और उसका 15 वचन, लूक चैप्टर 12:15, यहाँ पे लिखा और उसने उसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। तो लोग सोचते हैं कि बहुत संपत्ति होगा तो वो उनका जीवन है, संपत्ति से जीवन नहीं है। तो हमारे जीवन संपत्ति से नहीं, हमारे जीवन सच्चा खुदावन यशुआ हामशिया यीशु मसीह को जानने से हमारी आयु बढ़ सकता है। तो इसलिए हम संपत्ति के ऊपर ध्यान न दें, संपत्ति का लालच हमारे अंदर ना हो। तो इसलिए ये बातों को भी ख्याल करना है, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, 1 Corinthians chapter 6:10, वहां पे लिखा है ना लोभी, हमें ना लोभी लेना है, क्योंकि लिखता है कि ना लोभी परमेश्वर के राज्य के वारिस होगा। तो अगर हम लोभी लेंगे, लालच करेंगे तो परमेश्वर के राज्य का वारिस हम नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए हम लालच से हम कभी भी लंबा रहना है। इसलिए ये 7वां चीज है, अगर हम ये करेंगे तो हमारी आयु इस धरती के अंदर खुदा बढ़ाएंगे और हमें जीने के लिए खुदा मदद करेंगे। 8वां चीज जो है ये चिड़िए के बच्चे के विषय में भी खुदा ने लिखा है, क्योंकि सब सृष्टि उसी का है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, जो भी आप देख रहा है सबों को बनाने वाला वो है। इसलिए चिड़ियों के विषय में भी, चिड़ियों के बच्चे के विषय में भी खुदा ने लिखा है। जैसे व्यवस्था का 22वां अध्याय 6 और 7वां वचन, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 22:6-7, यहाँ पे लिखा है यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्गों में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों
या अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो तो बच्चे समेत मां को न लेना। बच्चे को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो चिड़िए के जो बच्चे हैं उसको अगर आप लेकर उसका देखभाल करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारी आयु इस धरती में बहुत होगा। तो ये भी लिखा है। तो ये 8 चीज मैंने आज आपको परमेश्वर के पवित्र कलाम से आपको आज बताया कि हमारी जो दिन बाइबल के अंदर लिखा है बहुत दिन के लिए हमें बने रहना है। तो हमें ये 8 चीज अगर हमें करना है, इसलिए आज हम अपने आप को परखे कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो हम उसको वचन के आधार पर सुधारें ताकि हम पृथ्वी पर हमारे दिन हमको कैसे बढ़ाना है। ये मैंने 8 चीज आपको बताया। फिर दोबारा आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ। पहला चीज है खुदा की ओर से हमारी आयु बढ़ता है। दूसरा है चलना है, खुदा के पवित्र कलाम को रखना है, प्यार करना है, मानना है और लिपटे रहना है। ये है दूसरा चीज। तीसरा है जो राजा को इजरायलियों अगर नियुक्त करे तो उनके पास से नकल होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, खुदा के भय मानना चाहिए। जो 7 चीज हमने देखा, तो आज मैंने कहा कि हम भी आज खुदा ने हमको भी राजा और याजक बनाए, तो हमको भी हमारे पास भी एक नकल होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अगर खाने के लिए अपना खुद का ताली होता है, वैसे हमारे हर विश्वासी के पास खुदा के कलाम होना चाहिए। अगर हम उसी को पढ़ेंगे और नियम से चलेंगे तो हमारी भी आयु इस धरती पे बहुत होगा। यह तीसरा चीज। चौथा है बच्चों को भी आज्ञा मानने को हम देना चाहिए। उनको भी हम शुरुआत से खुदा के वचन को मानने के लिए अगर लगाएंगे तो हमारी आयु और उनकी भी आयु बढ़ेंगे। 5वां चीज हमने देखा कि माता पिता की आदर करना। 6वां चीज हमने देखा बटकरे और नपुए ठीक होना चाहिए, मतलब वजन और माप ठीक होना चाहिए। 7वां चीज लालच से हमें भय रखना है, लोभी ना होना है। और 6वां चीज है चिड़िए के बच्चे को भी अगर संभालेंगे तो खुदा हमें जरूर हमारी आयु को बढ़ाएंगे। तो ये 8 चीज है। यदि आज हमारे अंदर इसमें से कोई भी कमी है उसको हम सुधारें, गलतियों को हम सुधारें, ताकि खुदा हमको दिया हुआ जीवन जो 70 साल 80 साल हम अच्छे से इस पृथ्वी के अंदर जी पाएंगे। इसलिए खुदा ने ये सारी बातों को लिखे रखा है। हमें पढ़ना है, मानना है, चलना है। जब हम ये करेंगे तो खुदा जरूर हमारे जीवन को आशीष करेंगे। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करें। विदा होने से पहले हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। यदि हमारे अंदर कोई कमियां हैं या आज कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, तो उनके लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उनकी आयु को बढ़ाए और उनके जीवन के अंदर शांति, समाधान, अनुग्रह प्रभु उनके जीवन के अंदर कर सकेंगे। इसलिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। खुदावन दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हमारे आयु बढ़ने के लिए जो भी 8 चीज हमने देखा प्रभु, इसी के द्वारा हमें भी मार्गदर्शन कर। यदि हमारे अंदर कोई कमियां हैं प्रभु, हमें सुधार, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदा हमें सिखा समझा, हमारे ऊपर दया कर। लॉर्ड ऑलमाइटी, विशेष करके आज हम जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि वो इस जीवन में जी पाए और अपने नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सबों को आशीष कर, सबों को हर शैतान के हल्ले से बचा के रख, और आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं
कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। यदि आपको अच्छे लगे तो आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग खुदा के पवित्र कलाम को जाने और उनका भी जीवन मसीह में बढ़ने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।